ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि सूबे के जो नौनिहाल है नक्सलियों के निशाने पर हैं। जिन मासूम हाथों में कलम होनी चाहिए थी वो मासूम हाथें आज आग उगल रही हैं, यानी कि गोलियां उगल रही हैं, गोलियों के रूप में मौत उगल रही है। तो डीआईजी साहब के अनुसार वे ग्रामीणों को जागरूक करने के प्रयास में लगे हैं। सुनिए परवीन कुमार सिंह क्या कहते हैं। अभी हम लोग गांव वालों को ही एक्टिवेट या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को लाएं वापस। चूंकि एक बार अगर वो नक्सली विचारधारा से जुड़ जाएंगे फोर्सफुली या स्वेच्छा से, जैसे भी हो, तो फिर उनका वापस लौटना मुश्किल होगा। चलिए एक और बाइट सुनाते हैं कि डीआईजी मानते हैं कि नक्सली अपने रास्ते में आने वाले लोगों का भी सफाया कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। और नक्सली ये चाहते हैं कि उनके रास्ते में अगर कोई भी रोड़ा बनता है तो उसका सफाया कर दिया जाए। सुनिए जरा क्या कहते हैं। ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। हत्याएं हुई हैं जिनमें डेड बॉडी भी वहां अवेलेबल नहीं था। कई मामलों में ऐसा भी पता चला है कि हत्या करके उनकी बॉडी को जला दिया गया नक्सलियों के द्वारा ही, या दफना दिया गया। तो गांव वाले लेकिन ये पहले राउंड के वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा नहीं बता पाए हैं। तो आपने सुना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। डीआईजी प्रवीण कुमार सिंह भी मानते हैं कि नक्सलियों की क्या कारगुजारी सूबे में चल रही है। रांची के आसपास चल रही है, लातेहार जिले में चल रही है, पलामू जिले में चल रही है और गढ़वा जिले में चल रही है, गुमला में चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह होता है कि वो जिले हैं जो कि विकास योजनाओं से मरहूम हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकार के नुमाइंदे नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि ये जो ग्रामीण इलाके हैं सहज ही नक्सलियों के अभयारण्य में तब्दील हो गए हैं। गौरव आपके पास आएंगे। आपने सुना डीआईजी प्रवीण कुमार सिंह साफ तौर पर मानते हैं कि नक्सली किस तरह से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? स्थिति ऐसा बन गई है कि 40 से 50 की संख्या में बच्चे जो हैं वो नक्सलियों के कब्जे में हैं। और ये उससे भी गंभीर बात ये है कि कुछ बच्चों को जिस डिमांड किया गया था कि नक्सली जो है वो उनके दस्ते में दे, तो ग्रामीणों की हत्या कर दी गई और उनका शव को जला दिया गया या फिर दफना दिया गया। ये बातें भी आ रही, जो पहला वेरिफिकेशन होती है उसमें ये बातें सामने आई है। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि दूसरा चरण का अभियान चलाया जा रहा है ताकि वो बच्चे को वो फोर्सफुली, चाहे वो समझाकर अभिभावक से बात करेंगे, ग्रामीण से बात करेंगे, ताकि बच्चे उनके घर तक पहुंच सके। और यह भी सबसे अहम बात है कि अगर बच्चे गांव में वापस आते हैं तो उनका रख रखाव कैसे होगा, क्योंकि वो अगर नक्सली संगठन में चले गए हैं, उनका विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर से वो उस संगठन में जा सकते हैं। एक बार मासूम मानस पटल पर एक बार अगर किसी सिद्धांत की छाप पड़ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना बड़ा विनाशक साबित होगा। गौरव आपको याद होगा अफ्रीका की अगर युगांडा की बात करें, कांगो की बात करें, तो आज वहां का जो अंतर विरोध है, आज वहां की जो लड़ाई है इसलिए समाप्त नहीं हो रही है कि वहां के लोगों ने बच्चों के हाथों में AK-47 थमा दिया है। और यही कुछ झारखंड में भी दिख रहा है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं बच्चे। उनके जो मानस पटल है, मासूम जो मानस पटल है, उनको नक्सलवाद के सिद्धांतों से कुरेद कर उस पर नई इबारत लिखी जा रही है। तो गौरव यहां अगर हम बच्चों की बात करें, सरकार बार बार कहती है, अपने बयान सरकार के आते रहे हैं कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि बच्चे नक्सली बन रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार के लिए शर्म का विषय है? देखिए, ये राज्य सरकार के लिए शर्म का विषय भी है, साथ ही साथ चुनौती भी है कि अगर कोई बच्चा अगर नक्सली गांव में आते हैं और बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, उसका कारण क्या है? या तो फिर वहां की पुलिस सक्रिय नहीं है, या फिर वो वहां पर जो वातावरण है वो वातावरण ठीक नहीं है। तो कहीं नहीं पुलिस प्रशासन को ये जरूरत है वहां पर है कि खासकर जो घाटी जो कहा जाता है, जो काफी संवेदनशील इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां उनकी गश्ती ठीक हो और बच्चे को खास करके बच्चे को उचित ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में समय दे। ग्रामीण इलाकों में विकास की लंबी लकीर खींचने की भी तो कोशिश नहीं हुई। गौरव अगर आप जिन जिलों की बात कर रहे हैं जहां के बच्चे नक्सली संगठन में शामिल हो रहे हैं, उन इलाकों को आप देखिए कि कैसे गरीबी वहां व्याप्त है, कैसे आज भी लोग वहां बेकसी की जिंदगी जीते हैं, भूखमरी की जिंदगी जीते हैं। तो इस स्थिति में जहां पर नुमाइंदे नहीं जाएंगे सरकार के, वहां नक्सली क्यों नहीं अपना मतलब साधेंगे? गौरव देखिए, यह बात अवश्य सही बात है कि अगर जहां पर विकास नहीं हो पाती है उन जगहों पर नक्सली पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं विकास के बहुत बड़ा अवरोधक भी नक्सली है। ये बात को भी हम लोग स्वीकार करते हैं, सरकार भी स्वीकार करती है। तो अब पुलिस प्रशासन के लिए या सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चे जो है, बच्चे को इस तरह का परिवेश दिया जाए, खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां उचित स्कूल की व्यवस्था हो, पढ़ाई अच्छी हो, ताकि बच्चे का मोटिवेट न हो। अगर कोई नक्सली संगठन वहां पहुंचते हैं तो उन संगठन का विरोध हो। अभी जो बातें सामने आ रही है कि एक नकुल सहदेव करके गिरोह है
जो कि वहां का नकुल यादव जो वहां का गिरोह का सरगना है, उस सरगना ने 50 बच्चे को अपने साथ ले गए। तो बच्चे स्वेच्छा से गए हैं या उनके परिजन भेजे हैं, ये अभी तक जांच का विषय है। इस बात पर किसी तरह की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। काफी दुर्दांत इलाका माना जाता है जिस क्षेत्र में घटना घटी है। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि उन परिवार के लोगों से बात करना चाहती है, और अभी तक जो प्रथम जो बात होती है, प्रथम चरण का बात होती है, उसमें बातें सामने आई कि नक्सली आए थे। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि बच्चों के बारे में सही जानकारी मिल सके और उन्हें छुड़ाया जा सके। लेकिन आपको बताएं गौरव कि सोशल पुलिसिंग का एक पार्ट भी है। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी कि ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सोशल पुलिसिंग के जरिए उनको खेल के सामान देने थे, पढ़ाई के सामान देने थे। लेकिन झारखंड में अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो सवाल यहां पे उठता है कि जब हजारों करोड़ की बजट की राशि जब झारखंड को मिल रहा है तो पैसे जा कहां रहे हैं? क्या गाड़ियों में जो तेल है वो क्या थानेदार पी जा रहे हैं, या फिर ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर नक्सली LRP के नाम पर क्या वहां के जो नुमाइंदे हैं वो पी जा रहे हैं? सवाल यहां पर बहुत गंभीर हो जाता है गौरव, क्योंकि हजारों करोड़ की राशि झारखंड को हर साल मिलती है बजट में। देखिए, अभी जो स्थिति है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी राशि आती है और राज्य सरकार के द्वारा भी एक बड़ी राशि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिया जाता है ताकि इलाके का विकास हो सके। और सबसे अहम बात आपने कहा कि सोशल पुलिसिंग की, कि सोशल पुलिसिंग के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों के मन में, ग्रामीणों के मन में विश्वास डालने की कोशिश की जाती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो उनके हमदर्द है, उनके साथ है, और जब भी किसी तरह का परेशानी हो तो पुलिस प्रशासन से मदद ले और उनकी समस्या समाधान। चलिए, हमदर्द बनने की कोशिश तो करती है पुलिस, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और सिर्फ कोशिशें की जाती है कि कैसे वो अपनी जवाबदेही से भागें। तो यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गौरव, हमारे साथ आप बने रहिए, फिर लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे होगा नक्सलवाद का कारण और निवारण, बच्चे कैसे वापस अपने घर लौटेंगे।